सर आज दूध महासंघाची निवडणूक आहे. आपण काय सांगाल सर याबद्दल? आज हिंदी बोला. हिंदी में हिंदी तो बोलो तुम. हां बोला ना. आज एकता सहकार विकास पैनल और बाकी जो दूसरा पैनल खड़े वाला है, लेकिन एकता सहकार विकास पैनल की ओर से 7 जन बिनविरोध आए निवड़ के आए वाले हैं और जो 7 जन का निवडणूक है उसमें सहकार विकास पैनल के पैनल प्रमुख अपने महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री भुमरे साहब, अपने कांग्रेस जिला अध्यक्ष तथा माजी आमदार डॉक्टर कल्याणराव जी काळे साहब, महाराष्ट्र के राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब और हरिभाऊजी बागड़े नाना माजी विधानसभा के अध्यक्ष, ये सब जगन्नाथ सेठ काळे, अंबादास दानवे साहब, ये सब पैनल के प्रमुख हैं. इनके नेतृत्व में ये दूध संघ का पैनल का आज जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें 7 जन बिनविरोध आए वाले हैं और जो 7 जन हैं बागड़े हरिभाऊ किशनराव, राजपूत गोकुल सिंह तोताराम, बोर से संदीप दलोतराव, डीके कचरू मोहन भाऊ, कोळगे शिलाताई काकासाहेब, पाटील अलकाबाई रमेश डोनगावकर, ये सब उम्मीदवार है. और हम सब ने कांग्रेस पार्टी के इस तालुके का जो कल्याणराव जी काळे साहब, उनके नेतृत्व में हमने पूरी ताकत लगाई वाली है और हमारे को पूरी मतलब हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे सब सीटा बहुत मत से चुन के आएंगे, ऐसा लगता है. और पूरी आशा है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने, फिर वो भाजपा के हो, शिवसेना के हो या राष्ट्रवादी के हो, सब पक्ष के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की हो और उनकी मेहनत का नतीजा कल निकाले तो हमारे को लगता है हमारा पैनल बहुत मत से जीत जाएगा. सर आपका नाम बोलिए. मेरा नाम विठ्ठल कोरडे, मैं फुलंब्री विधानसभा युवक कांग्रेस का अध्यक्ष. धन्यवाद. सर आज दूध महासंघ के जो तो इलेक्शन होने जा रहा है, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? औरंगाबाद जिला दूध संघ का जो इलेक्शन का मतदान आज हुआ है, अभी तक औरंगाबाद बूथ पे औरंगाबाद तालुके के जो 62 वोट है, तो वो पूरे का पूरा मतदान अभी यहाँ 100% हो चुका है. और जिला दूध संघ के ताल्लुक से जैसा बताया गया है कि कैबिनेट मिनिस्टर भुमरे साहब, दूसरे राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर कल्याण काले जी और साथ में बीजेपी के हरिभाऊजी बागड़े नाना और पूरे जिला दूध संघ का हित देखते हुए शेतकरियों की संस्था के लिए पूरे जिले से जो सबने मिलकर जो तय किया कि ये यहाँ का इलेक्शन बिनविरोध होना चाहिए, जिसके लिए बागड़े साहब ने डॉक्टर काले साहब को फ़ोन करके बताया कि भाई इस तरह का संस्था का हित देखते हुए सबने मिलकर इस तरह का काम करना चाहिए. और सभी का वो देखते हुए ये इलेक्शन जो है बिनविरोध की ओर हो गया था लगभग, लेकिन कुछ फॉर्म टेक्निकल या कुछ कारणवश रह गए, इसलिए आज इलेक्शन का मतदान का हुआ. और मतदान होते समय पूरे जिले से जो स्थिति समझ में आ रही है, एकता विकास पैनल को अच्छी तरह से मतदान हो गया है और पूरे की पूरे सीट एकता विकास पैनल के भारी वोटों से चुन के आ जाएंगे. और इसके लिए पूरे मतदारों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो जिले का एक संस्था के प्रति सभी पार्टियों ने जो तय किया उसके लिए सहभाग दिया और उसका अच्छा समर्थन किया. धन्यवाद. आपका पूरा नाम बोलिए. मैं जगन्नाथ काले, सभापति कृषि उत्पन्न बाजार समिति औरंगाबाद. ठीक है. आज जो है तो जिला दूध संघ का जो है तो आज इलेक्शन है, तो इसे आप कैसा देखते हैं सर? आज जो जिला दूध उत्पादक संघ का इलेक्शन हो रहा है,
इसमें माननीय संदीपान जी भुमरे साहब इनके साथ में नेतृत्व में राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कल्याण काळे साहब और फुलंब्री विधानसभा के आमदार हरिभाऊजी बागड़े नाना, इनके नेतृत्व में, इनको चारों के नेतृत्व में जो इलेक्शन होने जा रहा है, आज जो मतदान हुआ, या औरंगाबाद पे 62 मतों की वोटिंग थी। इनमें से 60 मतदान अभी तक हुए और 60 मतदान होने के बाद में यहाँ पे जो मतदान हुए वो सब मतदान एकता विकास पैनल को होने का चांसेस है और पूरी तरह से चारों पार्टियों ने भी ये पैनल का ज़ोरदार काम किया है। इसकी वजह से इनका कल जो रिज़ल्ट है वो आज ही डिक्लेयर हुआ है, ऐसा हमको लगता है। गजानन मते, पंचायत समिति मेंबर, औरंगाबाद। आज महानंद दूध डेअरीच्या मतदानाची शेवटच्या अंतिम टप्प्यामध्ये एकता विकास पॅनलच्या दूध डेअरीच्या निवडणुकीचं मतदान, शेवटचं मतदान आता झालेलं आहे। उद्या सकाळी 10 वाजेला या निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे। खरं तर आदरणीय महाराष्ट्र राज्याचे माजी विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय हरिभाऊ नाना बागडे यांच्या नेतृत्वामध्ये मागच्या 5 वर्षामध्ये दूध डेअरी दूध महासंघाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला दरवाढ असेल, दूध महासंघाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जो काही फायदा असेल, नानांच्या नेतृत्वामध्ये नक्कीच 5 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये या दूध महासंघाला न्याय देण्याचं काम आदरणीय नानांना केलेलं आहे। आणि या 7 ठिकाणी बिनविरोध निवडणूक झाली आणि 7 ठिकाणी मतदान आज या ठिकाणी आज पार पाडलेलं आहे। खरं तर उद्या फक्त औपचारिकता बाकी आहे। नाना प्रचंड मताधिक्याने नानांच्या नेतृत्वामध्ये संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये पैठण असेल, वैजापूर असेल, गंगापूर असेल, सिल्लोड, सोयगाव, कन्नड या सर्व तालुक्यामध्ये मतदान आता पूर्ण पार पाडलेलं आहे। आणि नक्कीच मला असं वाटतं उद्या नानांच्या नेतृत्वामध्ये नाना प्रचंड मताधिक्याने निवडून येणार आहे आणि यामुळे नानांच्या नेतृत्वात पुन्हा 5 वर्षामध्ये या तो दूध महासंघाच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांचा विकास होईल, मी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। धन्यवाद। मतदान पूर्वी या जिल्हा दूध संघामध्ये महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे माजी अध्यक्ष तथा फुलंब्री मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार बागडे नाना यांच्या नेतृत्वाखाली 10 वर्षापासून या जिल्हा दूध संघाची घोडदौड सुरू आहे। परंतु या ठिकाणी सर्व शेतकरी बांधव असेल, सर्व पक्षीय नेते असतील, यांनी हा दूध संघ बिनविरोध व्हावा यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न केले होते। परंतु त्याच्यात अपवाद वगळता 7 जागा बिनविरोध आल्या आणि 7 जागासाठी आज निवडणूक प्रक्रिया पार पडत आहे। आणि या ठिकाणी आत्ताच औरंगाबाद तालुक्याच्या बूथवर शेवटचं मतदान या ठिकाणी झालेलं आहे। म्हणून पुन्हा असं लक्षात येतं की या औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व दूध उत्पादकांनी पुन्हा या विद्यमान अध्यक्ष दूध संघाचे बागडे नाना यांच्यावर पुन्हा विश्वास संपादन करतील अशी 100% अपेक्षा सगळ्यांना आहे। याची उद्या मतमोजणी आहे। नक्कीच पुन्हा नानाच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी पूर्ण 7च्या 7 जण या ठिकाणी पूर्ण मताने निवडून येतील, चांगल्या मताने निवडून येतील आणि पूर्वीचे 7 बिनविरोध आलेले आहेत। परंतु या ठिकाणी प्रामुख्यानं ज्या उमेदवार होते ज्यांनी माघार घेतली त्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन। त्यांनी मनाचं मोठेपणा ठेवून या ठिकाणी निवडणूक प्रक्रियेतून माघार घेतली आहे। तर 7 जागेसाठी या ठिकाणी मतदान झालं। म्हणून पुन्हा पॅनलच्या वतीनं आणि एक दूध उत्पादक संस्थेत एक चेअरमन या नात्यानं डॉक्टर साहब, आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज जो प्रशासकीय मामला है? प्रशासकीय मुदतवाढ़ को लेके जो स्टेट गवर्नमेंट ने सहकार विभाग से जो एक आदेश जारी हुआ है, आदेश में स्पष्टता से सरकार ने आदेश दिया कि जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति में चौकसी चल रही होंगी और न्यायालय में प्रकरण होंगे तो वो लोगों को छोड़ के मुदतवाढ़ देने का सरकार ने निर्णय लिया है। आपने देखा होगा, आपने जीआर देखा क्या नहीं देखा मुझे पता नहीं,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिट याचिका है जिसका नंबर मैं आपको देता हूं कि वो रिट याचिका दाखिल हुई है कि ये इस तरीके का भ्रष्टाचार औरंगाबाद कृषि उत्पन्न बाजार समिति में हुआ है कि सरकार की जो ज़मीन थी कृषि उत्पन्न बाजार समिति की, वो कौड़ी मोल बेचने का काम जो लोगों ने किया है उनके विरोध में शासन ने चौकसी दिया है। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते में भी पुलिस स्टेशन जिंसी में कुछ लोगों को भी बुलाया गया। पहले लोगों ने टेंडर काढ़ा था, टेंडर काढ़ने के बाद में जो लोग आज प्रशासक, मुख्य प्रशासक के रूप में वहाँ पर बैठे हैं, इन्हें कोई अधिकार नहीं था कि सरकार, औरंगाबाद तालुका शेतकरियों की एक कृषि उत्पन्न बाजार समिति है, हमारे तालुके की प्रगति पे होने वाली एक समिति है, उसकी ज़मीन जिंसी में थी। वो जिंसी की ज़मीन का वैल्यूएशन 150 करोड़ रुपए है और इन्होंने वो 21 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदी खत करके दे दी है, जिसमें पीडीसी चेक लिए सरकार की ज़मीन 6 महीने की उधारी पे दी गए। सरकार कोई इतना कमज़ोर नहीं है कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सब लोगों की बेटियां बैठी हुई है और उधार सुधार वो ज़मीनों को बेच के उनकी शादी या कोई काम, ऐसा कोई गुता नहीं था। सरकार की ज़मीन है। हमने जहाँ पर करोड़ों रुपए का रोज़गार हम मार्केट कमेटी के माध्यम से मेरे तालुके के कृषि यानी शेतकरियों के बच्चों को हम निर्माण कर सकते थे, वैसा कोई काम वहाँ पर नहीं हुआ। और वहाँ पर ये स्पष्ट हुआ कि कृषि उत्पन्न बाजार समिति में हम लोगों ने, मेरे साथ में जो आज सत्ता में जो बैठे हुए हैं कृषि उत्पन्न बाजार समिति के प्रशासक में पांडुरंग तांगड़े बोल के जो उप सभापति हैं, उन्होंने भी खुद के मंत्री को ये कहा कि साहब औरंगाबाद तालुके कृषि उत्पन्न बाजार समिति की मुदतवार नहीं देना चाहिए। आप देखिए जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी नहीं बोल रहे कि मुदतवार मिलना। और मुदतवार के विषय के बाद में मैं आपको एक मुख्य विषय बोलना चाह रहा हूँ कि सब में बड़ी बात, कृषि उत्पन्न बाजार समिति की ज़मीन 150 करोड़ रुपए की 21 करोड़ 75 लाख में बेची गई, जो खरीदी खत किए गए, जिसमें पीडीसी चेक लिए गए और जिसको ये टेंडर अलॉटमेंट हुआ था। ये देखो साहब, पारदर्शिता होना चाहिए। टेंडर दिया गया सुराना साहब को, शौर्य एसोसिएट्स को, और ज़मीन बेची गई दूसरे आदमी को, जिसमें टुकड़ा बंदी हुई है। सरकार एक तरफ गरीबों की रजिस्ट्रियाँ नहीं कर रही है 20 बाई 30 की, और बिल्डर ने 2-2 लाख रुपए दिया प्रति रजिस्ट्री, तो उसकी रजिस्ट्री हो गई वो भी टुकड़ा बंदी, जिस पे महानगर पालिका के विविध काम के रिजर्वेशन है, आरक्षण है, प्लेग्राउंड का आरक्षण है, एफएमसी का आरक्षण है, हाई स्कूल का आरक्षण है। और जो जगह जब आरक्षण की है, कल जो लोगों ने ये ज़मीन खरीदी है, इनकी फसौनुक हुई, ये भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे सुराना के खिलाफ। और जो खुराना करे, जिन्होंने धंधे करे वहाँ गोरख धंधे, उनके खिलाफ भी लोग पुलिस स्टेशन में जाएंगे कि उसकी फेरफार नहीं होने वाला है, उनको बांधकाम परमिशन नहीं मिलेंगी। ये सब चीज़ें होंगी। करोड़ों रुपए में जो बेचा गया, ये बहुत बड़ा घपला है। और जब घपला हो रहा है तो मुदतवार देना नहीं चाहिए। माननीय राज्य शासन ने एक कमेटी अपॉइंट किया कलेक्टर के नेतृत्व में, जिसमें पूरी चौकसी ये कृषि उत्पन्न बाजार समिति की हो रही है। राज्य सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा, सहकार मंत्री से, कि आप खुद ऐसा आदमी अपॉइंट करें जो जिलाधिकारी लेवल का हो, उप जिलाधिकारी हो। दाबशेड़े साहब को नहीं करना चाहिए। दाबशेड़े ने भी दबाए और पूरा अपना फ़ायदा करके लिए। किसी को, जब तुम्हारे को कोई प्रशासक में अधिकार नहीं होते, प्रशासक का मतलब होता दैनंदिन कामकाज करना, इन्होंने दैनंदिन कामकाज के व्यतिरिक्त धंधा कामकाज लगा दिए थे। इन्होंने बेचने के सिवा, आपको मैं पत्रकार बंधुओं से विनती है कि आप पत्रकार बंधु सीधा मार्केट कमेटी में जाकर देखो कि इन्होंने शेतकरियों के हित में निर्णय एक भी नहीं लिया। इनको बिठाया गया था। आपको बताऊं कि मार्केट कमेटी के रोड पे बैठ जा रहे लोग, उनकी कचरा निकालने के लिए कोई नहीं। करमाड़ की मार्केट कमेटी की परिस्थिति वही है। मैं निवेदन करता हूं आपके माध्यम से माननीय जिलाधिकारी साहब से भी, उनकी जो चौकसी है, चौकसी में आप जाइए, माननीय कलेक्टर साहब को भी मिलिए कि साहब चौकसी में क्या हुआ। मूल्यांकन करोड़ों रुपए का था, इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, आप बोल भी नहीं सकते साहब। क्यों मांग रहे ये लोग फिर डबल प्रशासक ये? सर, इसके खिलाफ आप कौन सी आवाज़ उठाना चाहेंगे, कौन सा आंदोलन छेड़ना चाहेंगे? आंदोलन नहीं, आपके माध्यम से मैं आपको एक बात बोलता हूं, मैं राज्य शासन पे अभी तुरंत तो निर्धारित हूं
इसके बाद में मैं PIL दाखिल करूंगा माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ में। हम देख रहे हैं अभी कि भाई कलेक्टर महोदय क्या करेंगे, पुलिस प्रशासन, इसमें जिंसी पुलिस स्टेशन में भी सखोल चौकसी हो रही है, गुने दाखिल होंगे, जो लोग दोषी है, जो लोग नहीं है, जो कुछ भी और भी कुछ उसमें पुण्यवान भी है, जो लोग दोषी उन पे गुने दाखिल होने वाले। आपने अभी बताया कि दाबशेंडे साहब ने जो है तो मामला दबाने की कोशिश करे, तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा खुलकर बोलना है। दाबशेंडे साहब ने, देखो साहब, जो टेंडर हुआ था 17/5/2019 का, टेंडर के हिसाब से ये खरीदी खत नहीं हुआ। माननीय राधा किशन पठाड़े जो माजी सभापति, उनके ज़माने में एक टेंडर करे उन्होंने भी, तो वो टेंडर के हिसाब से खरीदी खत नहीं हुआ। और खरीदी खत नगद का था, 13 उधार का नहीं था, 9 नगद मांगे थे, 13 उधार करके इन्होंने ये लफड़े करे। दाबशेंडे साहब ने एक प्रस्ताव भेजे पणन संचालक को, उधारी में बेच सकते हैं कि साहब तुम बोलो मेरे को एक आधी जमीन सरकार की, जब तुम भी प्रशासक है, तुम तो ये देखो सरकार के नौकर है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति ये शेतकरियों के बाजार समिति है, व्यापारियों की नहीं है। यहाँ पर व्यापार से मेरे तालुके के कृषियों को यानी फार्मर्स को फ़ायदा होना, शेतकरियों को फ़ायदा होना, यहाँ तो व्यापारियों को फ़ायदा हो रहा। सुराना बिल्डर जो है, सुराना 1,07,000 स्क्वायर फीट जगह कृषि उत्पन्न बाजार समिति की है, जो दाबशेंडे साहब जब प्रशासक थे जब बेची गई हैं। वहाँ के रेट है 400 रुपये, 485 रुपये स्क्वायर फीट के, और दाबशेंडे साहब ने बेची है 65 रुपये से। आप लगाओ इनका बीज गणित कैसा होगा। इनका बीज गणित ऐसा क्यों खराब हो गया कि जब 485 रुपये के रेट को 75 रुपये कम करके कृषि उत्पन्न बाजार समिति का कम से कम 6 करोड़ रुपए का नुकसान माननीय दाबशेंडे जो DDR है औरंगाबाद के, इसमें मेरी तकरार माननीय सहकार पणन को भी दी गई है, पणन मंडल को दी गई है, सहकार मंत्री को है। इसमें चौकसी लगी है दाबशेंडे साहब के खिलाफ पूरे। अब वो बता रहे हैं कि हमने, न्यायालय ने आदेश दिया। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मार्केट कमेटी में रॉकेल वालों को क्यों देना चाहिए जगह, कृषि उत्पन्न शेतकरियों से कोई संबंधित विषय नहीं है। ये मार्केट कमेटी की जगह जहाँ पर व्यापारी और शेतकरियों का जब बात आएंगी जब भी उनको देना चाहिए। एक बात और, कुछ जमीन न्यायालय के प्रकरण में भी तात्कालीन सभापति ने जो रेट रेडी रेकनर आज के थे, वो रेडी रेकनर रेट के हिसाब से ही न्यायालय के न्याय निवाडे के बाद में भी उतने ही दिया। इन्हों सिर्फ लोगों की और शेतकरियों की और जनता की दिशा भूल करके की कोर्टाचे निर्णय आहे, कोर्टाचे निर्णय एवढेच आहे की यांना जमीन द्यावी, पण भाव हा यांनी जे रेडी रेकनर दर आहे त्याप्रमाणे द्यायला पाहिजे होते। दाबशेंडे साहेबांनी आर्थिक व्यवहार केल्याच्या लोकांमध्ये आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये चर्चा आहे की एवढी मोठी जागा जी 485